अगली बात है, बाहर में गुणी जनों को देखकर व अंदर में आत्म स्वभाव को देखने से चारित्र में निखार आता है। बाहर में गुणी जनों को देखकर व अंदर में आत्म स्वभाव को देखने से चारित्र में निखार आता है। गुणीजन यदि मिलेंगे और आप अपने आत्म स्वभाव को देखोगे तो निश्चित रूप से चारित्र में, आपकी चर्या में निखार आएगा ही आएगा। यही महत्व है गुणीजनों का। चाहे श्रावक हो अथवा साधु, क्या कहा? चाहे श्रावक हो अथवा साधु वही कार्य करे जो मोक्ष मार्ग में शोभा दे। चाहे श्रावक हो चाहे साधु, चाहे घर में रहने वाला हो चाहे गृह त्यागी, वही कार्य करे जो मोक्ष मार्ग में शोभा दे। मोक्ष मार्ग जिससे शोभायमान हो, ऐसा कार्य करना बहुत जरूरी है। फर्क इस बात का तो है कि घर में रहने वाला ही गृहस्थ है। गृह त्यागी ही है। गृह त्यागी की श्रेष्ठता है। गृहस्थ कितना भी विवेक संपन्न क्यों ना हो जाए, वो गृहस्थ की निचली भूमिका में ही रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का दायित्व ये है कि जो जहाँ पर हैं, धर्म की भावना से मोक्ष मार्ग को समझते हुए वही कार्य करें जो मोक्ष मार्ग में शोभा दें, मोक्ष मार्ग को शोभायमान करें। गृहस्थ का भी अपना मोक्ष मार्ग है और गृह त्यागियों का भी अपना मोक्ष मार्ग है, और दोनों के मोक्ष मार्ग में जिन शासन के रथ के दोनों चाक बन जाते हैं, एक चाक गृह त्यागी मुनि राजों का और एक चाक घर में रह कर के व्रतों का पालन करते हुए श्रावक की भूमिका में रहने वाले गृहस्थों का, दोनों के माध्यम से ही जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है और इसी को मोक्ष का पथ, मोक्ष का मार्ग कहा गया है। ऐसे मोक्ष मार्ग पर जो भी अपनी भूमिका के अनुसार जहाँ पर है, उसे वही कार्य करना चाहिए जो मोक्ष मार्ग में शोभा दें, मोक्ष मार्ग को शोभायमान करें। महावीर भगवान की जय। आप सभी गुरुवर आचार्य श्री के हृदय से निकले हुए प्रेरक बिंदुओं को सुन रहे हैं। तब साधना का ये परिणाम है कि सधे हुए और परिपक्व शब्द गुरुवर के प्रवचनों में निकलते हैं, स्वाध्याय कक्षा और चर्चाओं में आते हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, श्रावक को श्रावक की भूमिका में, साधु को साधु की भूमिका में। आदर्श दोनों बन सकते हैं यदि आदर्श के मार्ग पर चलें तो, अन्यथा विपरीतपना भी देखने में आने लगता है। श्रावक भी उलझा सा दिखता है और साधु भी उलझा सा दिखता है। तो आचार्य श्री फिर अपना विचार चिंतन देते हैं। उनके विचार चिंतन का आधार भी आगम की वाणी है।
आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ जैसे महान ग्रंथों में जोरदार शब्दों में अपनी बात रखी है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने तो रत्नकंडक श्रावकाचार में अनेकों जगह पशुओं के उदाहरण दे करके श्रावकों के श्रावकाचार में पशुओं की प्रशंसा की है। मैं बार बार सोचता हूँ कि श्रावकों के श्रावकाचार में श्रावकों की ही प्रशंसा होनी चाहिए थी, लेकिन श्रावकों के श्रावकाचार में पशुओं की प्रशंसा करना भी आचार्यों की दूरदर्शिता रही है। हालांकि श्रावकाचार के व्रतों का पालन अपनी भूमिका के अनुरूप पशु पक्षी भी कर लेते हैं। वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके देशव्रती बन जाते हैं। देश व्रतों का पालन वो वहाँ पर कैसे करते होंगे, परिणामजन्य है, क्योंकि वो साधन विहीन है। परिणाम से सम्यक दर्शन और चारित्र का वो पालन प्रवृत्ति में जितना वो विवेक रख सकते हैं, उस विवेक के द्वारा वो पालन करते हैं। श्रावकों को सुविधाएं बहुत रहती हैं। मुनिराज का तो पूरा मूलाचार बना हुआ है। गुरुवर आचार्य श्री ऐसे ही अष्टपाहुड़ जैसे महान ग्रंथों का आधार बनाकर और रत्नकंडक श्रावकाचार जैसे प्रामाणिक श्रावकाचार को आधार बना करके कह रहे हैं कि उलझे हुए साधुओं की अपेक्षा, उलझे हुए साधुओं की अपेक्षा सुलझे हुए श्रावक श्रेष्ठ हैं। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, खास करके साधु समाज के लिए। उलझे हुए साधुओं की अपेक्षा सुलझे हुए श्रावक श्रेष्ठ हैं। इतना सुनने से श्रावक फूल गया। वाह भाई वाह, हमारी बहुत बड़ी प्रशंसा कर दी गुरुदेव ने, साधु से भी बड़ी बात हमारे लिए लगा दी। लेकिन अभी बात अधूरी है, पूरी तो सुनो। क्या कह रहे हैं गुरुवर? उलझे हुए साधुओं की अपेक्षा, ध्यान देना, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? उलझे हुए बोल रहा हूं। उलझे हुए साधुओं की अपेक्षा सुलझे हुए श्रावक श्रेष्ठ हैं। घर में रहने वाले श्रावक पर यदि सुलझे हुए हैं तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है। अब गृहस्थों के लिए भी क्या कह रहे हैं? और उलझे हुए श्रावकों के लिए, और उलझे हुए श्रावकों की अपेक्षा, क्या? उलझे हुए श्रावकों की अपेक्षा सुलझे हुए पशु श्रेष्ठ हैं। क्या कहा? उलझे हुए श्रावकों की अपेक्षा सुलझे हुए पशु श्रेष्ठ हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो सुलझा हुआ है वो आदर्श है। मोक्ष मार्ग सुलझन का है। भूमिका तुम्हारी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन जिस भूमिका में वहां सुलझन होनी चाहिए। सुलझन का नाम ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए जो जहां सुलझा हुआ है वो श्रेष्ठ है। आगे बढ़ने के बाद भी मुनि उलझे हुए हैं तो श्रावकों का उदाहरण दिया जाएगा। देखो वो तो
घर में रह करके भी कितना करते हैं। और घर में रहने वाला उलझा हुआ है तो उसको कहेंगे कि देखो वो त्रियंच पशु होके पक्षी होकर के भी इतना कर रहा है, तुम तो पुरुष पर्याय को पा करके भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब ये है कि जब भी उदाहरण दिया जाता है, आदर्श का ही उदाहरण दिया जाता है, और आदर्श श्रेष्ठता का नाम है। मोक्ष मार्ग बहुत सुकुमार है और बहुत कठिन भी। मोक्ष मार्ग बहुत सुकुमार है और बहुत कठिन भी। अपने लिए व्रत पालन में कठोर दृढ़ होना चाहिए। अपने लिए व्रत पालन में दृढ़ कठोर होना चाहिए और दूसरों के लिए सुकुमार। मोक्ष मार्ग बहुत सुकुमार है, बहुत कठिन भी। अपने लिए व्रत पालन में कठोर दृढ़ होना चाहिए और दूसरों के लिए सुकुमार। गुरुवर आचार्य श्री को देखा, अपनी चर्या में वो बहुत कठोर रहते हैं। अपने नियमों से समझौता करना उनके स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में ही नहीं है। अपने संकल्पों से वो समझौता नहीं करते। वो नियम ही ऐसे लिए हैं जिसमें समझौता की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे तुम्हारे नियम तो ऐसे हो जाते हैं कि चलो भाई इस चीज का त्याग, इस चीज का त्याग, इस चीज का त्याग। मान लीजिए धोखे से आ गया, त्यागी हुई वस्तु कोई आ गई, तो चलो अंतराय नहीं करेंगे, उस चीज को नहीं लेंगे और आगे कोई और दूसरी चीज छोड़ देंगे। आगे वो चीज नहीं लेंगे और धोखे से आ गई तो दूसरी चीज और नहीं लेंगे, इतना कर लेंगे, अंतराय नहीं किया। ये हमने एक समझौता कर लिया। समझौता भूमिका के अनुसार है, निर्दोष भी है, लेकिन गुरुवर ऐसे रास्ते नहीं निकालते। और नियम भी वो उसी तरह के लेते हैं कि जिनमें रास्ते ना निकलें। अपने लिए कठोर से कठोरतम है। और मैंने देखा संघ के लिए, शिष्य शिष्याओं के लिए, श्रावकों के लिए, विद्वानों के लिए, वृद्ध बीमारों के लिए, विकलांगों के लिए, अनपढ़ बूढ़े बेरोजगारों के लिए आचार्य श्री बहुत करुणावान है, बहुत करुणावान है। जरा भी समाचार मिल जाए कि कोई बूढ़ा, कोई वृद्ध, कोई बीमार, कोई विकलांग बाहर खड़ा हुआ है और अंदर तक नहीं आ पा रहा, तो गुरुवर को समाचार मिलने पर संकेत दे देते कि ठीक है थोड़ा रुको, और उनके ख्याल में बात आने पर फिर वो रास्ता निकाल लेते। कहीं मंदिर वंदना करने के निमित्त शाम को निकलते ही हैं। कहीं लघु शंका के निमित्त कमंडल उठा करके बाहर निकल गए, उनका भी काम हो गया, उसको भी आशीर्वाद मिल गया। उनके ज्ञान में आ जाए तो करुणा से वो रास्ते निकाल ही लेते हैं। ज्ञान में ना आ पाए तो बात अलग है। अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम, यही आचार्य श्री का स्वभाव है। कुंडलपुर सन 2003 की बात है। ग्रीष्म काल में
आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजमान थे। हम लोग वंदना के लिए पहुंचे थे। शेष गर्मी का समय चल रहा था, लू लपट का समय था। कुंडलपुर की गर्मी वैसे भी सभी को मालूम है भीषण रहती है, पहाड़ी भाग है। आचार्य श्री रात्रि विश्राम छत पर करते थे। छत बहुत गर्म रहती थी। 9-10 बजे तक तो वैसे ही गर्म बनी रहती थी छत, और लू लपट तो 12 बजे 2 बजे रात तक चलती रहती थी। लेकिन आचार्य श्री एक कार्य करते थे कि जब अपने पाटे पर सामयिक के लिए आवर्त करते थे और बैठते थे, तो पास में जो कमंडल रखा रहता था उसको इशारा करके दूर रखवा देते थे। शाम को एक दिन पूछ लिया कि आचार्य श्री कमंडल दूर क्यों रखवा देते। हालांकि मालूम था कि आचार्य श्री क्यों दूर रखवाते हैं, वो अंदर की बात अपन ने समझ ली थी कि आचार्य श्री कमंडल दूर क्यों रखवा देते। बोले इसलिए कि कमंडल पास में रहेगा तो आप जैसे कोई आकर के वैयावृत्ति के नाम पर उसके जल का उपयोग करने लगेंगे, इसलिए पहले ही से कमंडल दूर रख दो। कितनी बड़ी दूरदर्शिता कि स्वयं तो उनको उसका उपयोग करना नहीं है, और कोई शिष्य वर्ग आकर के या कोई श्रावक वर्ग आकर के किसी रूप में उसका उपयोग कर ना दे, इसलिए कमंडल को दूर रख दो। जबकि हम लोगों की स्थिति क्या है, ग्रीष्म काल में जब गर्म लू चल रही है, सब तरफ तपन तपन है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में थोड़ा हाथ धो लिया, गीले हाथों को मुंह पर फेर लिया, ये स्वभाव से होता रहता है। ऐसा करना संग में होता है, लेकिन आचार्य श्री इसमें बहुत अलर्ट रहते हैं।